नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और आज हम बात करेंगे संगीत की। संगीत वो कला है जो रूह को सुकून देती है और जो संगीत सुनता है उसका मर्म वही जानता है। आज हमारे स्टूडियो में संगीत सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, जिनकी फर्स्ट इनिंग बहुत ही शानदार रही। अब वो सेकेंड इनिंग में आ गए हैं और हमें पता है ये सेकेंड इनिंग भी काफ़ी शानदार होने वाली है। अब वो सिर्फ गायकी ही नहीं, एक्टिंग का सिलसिला भी अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनूप जलोटा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपने स्टूडियो आने का मौका दिया मुझे। थैंक यू। और अनूप जलोटा के साथ में यहाँ पे मास टीवी पे इनकी मूवी आ रही है हिंदुत्व, उसी को लेकर के इस ऐप की प्रोड्यूसर हैं मानसी, वो भी हमारे साथ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। अनूप सर, आपकी आवाज़, बिग फैन ऑफ योर वॉइस। थैंक्स सो मच। आप एक लौती ऐसी शख्सियत हैं जिसने भजन के माध्यम से वो पॉपुलैरिटी पाई है जो कि बड़े बड़े दिग्गज प्लेबैक सिंगर्स भी नहीं पाते हैं। कैसा लगता है आज इस मुकाम पे रहकर? जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। बहुत सुंदर। तो जब राम को ही मना लिया तो बात खत्म हो गई, सब हो जाएगा फिर तो हम तो भगवान राम के सेवक हैं, उनके उपासक हैं। बचपन से हमने भगवान राम के लिए गाया है, तो वो अपने आप ही सब करते जाते। मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने तो वो जो रिकॉर्ड आप सुनते हैं ना, ऐसी लागी नो, वो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। हम तो गा के आ गए थे कॉन्सर्ट में, लेकिन भगवान चाहते थे कि ये घर घर पहुँचे उस दिन की रिकॉर्डिंग। तो हरे कृष्णा मंदिर से फ़ोन आया कि आप जो यहाँ आके गा के गए हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम पॉलीडोर म्यूज़िक कंपनी को दे दें। मतलब इस बात को आज 40 साल हो गए। तो हमने कहा दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। देखो कहाँ पहुँच गया, घर घर। एक हफ्ते में वो लाइक अ जंगल फायर घर घर में पहुंच गया। हर घर में वही बज रहा था, मैया मोरी मैंने माखन खाया। और एक आपका वो भजन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मैं सुना दूं 2 लाइन? सर मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी, आई तो लव टू हियर दैट। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत सुंदर सर, मैं भी मगन हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये भजन। आपने मेरी गुजारिश से पहले ही गा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सर आपकी फिल्म हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए जो टाइटल है वो आपको बिल्कुल सूट करता है, जिस तरीके से आप भजन गाते हैं। सर क्या हम लेकर के आ रहे हैं हिंदुत्व में, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगी, लेकिन फिलहाल हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व फिल्म करण राजदान जी, जो बहुत अच्छे डायरेक्टर स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई है और डायरेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक आपको गाना गाना है और एक्टिंग करनी है। मैंने कहा ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हमने इसमें आरती गाई, ओम जय जगदीश हरि, वो गाई है। और साथ में हमने हीरो के पिता का रोल किया है। वो शास्त्री जी जो हैं वो देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि हमारे धर्म की विशेषता ये है कि हम दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। हम अपने धर्म की पूजा करते हैं, दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, दूसरे की माँ का आदर करते हैं। अगर ये चीज़ घर घर पहुँच जाए तो देश कितना सुंदर हो जाए कि सब एक दूसरे से प्यार करने लगे, सब करने लगे। ये तो मुश्किल ही हो गई है कि जो बाहरी उपद्रवी ताकतें हैं वो हमारे यहाँ के यंग बच्चों को बिगाड़ती हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही पढ़ाते हैं। अब पंजाब को ख़राब कर दिया ना, बच्चे ड्रग्स में पड़ गए। कहाँ से आ रही है? पड़ोसी देशों से तो ड्रग आ रही। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि उन लोगों की जो गलत हरकतें हैं, हम लोगों को बिगाड़ने की कोशिश है, हमारे यंग जनरेशन को ख़राब करने की कोशिश है, उसको मत सुनो, उस पर अमल मत करो। आज हमारा देश प्रगति की राह पे है। आज हमारे मोदी हैं पथ प्रदर्शक। ऐसा व्यक्ति हमें वरदान मिला है
कि हम अमेरिका जाके जब अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन में देते हैं वीज़ा के लिए, तो वो मुस्कुरा के कहता है यू आर इंडियन, और वही पाकिस्तानी दिखाता है तो उसको कहता है वो इधर बैठ जाओ। कितना आदर उन्होंने हमें दिलाया है, तो हमें उनका साथ देना है, ना कि देश के टुकड़े करने। बिल्कुल यही ये फिल्म था, यही ये फिल्म है। एक शिक्षा है, लोगों को साथ जोड़ने की एक कवायद है, सबको एक छत के नीचे बनाए रखने की और शांति से, प्यार से आगे बढ़ने की। हिंदुत्व का काम ही यही है। देखिए, भारत माता का आंचल इतना व्यापक है, सब धर्म के लोग उसमें रहते हैं, प्यार से रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन बाहरी जो ताकतें हैं वो आके इसको बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। हम चाहते हैं वो ना हो ऐसा, बस इस फिल्म का उद्देश्य यही है। मानसी से भी हम बात करेंगे। मानसी, बहुत यंग एज में और इतनी अच्छा टॉपिक जो सोचा है, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा विषय है ये, इसके बारे में फिल्म बनाना। यंगस्टर्स जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हम कैसे जोड़े, बिजनेस माइंडेड होकर के इस तरह की मूवीज़ जो होती है कमर्शियल्स की तरफ। आप कमर्शियलिज्म और बिजनेस को छोड़ करके हिंदुत्व की तरफ कैसे है? हिंदुत्व फॉर अस ना, इट्स अ मूवी विच strays from the commercial point with a very mind, changing story. Like it provokes love for your country, for your religion, for everything. So इस type की movie with such talent, to have such legendary people be with you to promote the movie every second, it's been a journey for us. Getting a movie like this out and not something that is just entertaining, वो हमारे लिए ऐसा है क्योंकि as Mass TV हमारा motto ही है to unmask newer things, unmasking entertainment. That's what we say. We have a very diverse genre of movies and shows. We really like to bring out the unknown, the hidden stuff जो पीछे किया जाता है. Like as in कि हिंदू movies आपको ज़्यादा नहीं मिलती है. You don't see any movie or show on Hinduism जिसको with propaganda, with any type of controversy नहीं जोड़ा जाता. With us, we see the story, we see the talent, we see the faces, we see the love that comes along with the movie. हमारे लिए movie is not just to sell to people. It is to show people the story that is behind the writer's perspective. Absolutely. So, Mr. Karan Hassan जी ने इतनी प्यारी लिखी है ये मूवी, इन सबों ने इतनी प्यारी एक्टिंग की है. The music is so good. We just want to bring a newer form of entertainment in this. Entertainment is not just Bollywood, it's not just razzle, it's not just glamour, it is also this. Yes, it means you are just uncovering the truth, and that is Absolutely. religion. Right. Yes. And you are just trying to coming it out. Things that you normally keep hidden in the back of your shelf, we like to bring them out. We want to show people things that they have not seen yet. जिस चीज को वो देख के, ये नाम देख के, people would normally think this is a movie with extremist Hinduism का beliefs. It is not. It is a movie about love, friendship, and just like how we have been brainwashed as a community to hate our own religion. Absolutely. Which is not right. I think we should push our religion. We should love all other people, but we should push our religion also. When is the time for Hindus to talk about their religion, to do that? तो ये time पे जो हमें ये जो माहौल चल रहा है in India, in the world, with Ram Mandir, with everything, इस time पे bringing out a movie like this will only create a community much stronger. It will unify our community that way. You people are trying to keeping out that light which is absolutely required this time. वो रोशनी जिसकी अभी सबको जरूरत है और उस रोशनी की तरफ मिलकर के आगे बढ़ना है. सर, आपके साथ में इस फिल्म में दीपिका जी भी हैं जिन्होंने सीता जी, रामायण को जब हम देखते हैं ना तो अरुण जी और सीता में दीपिका जी की जगह कोई और नजर नहीं आता है. हालांकि और भी रामायण बन गई. आशीष भी हैं. आशीष ने राम का किरदार निभाया था. हमारे ऑफिस भी आए थे, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी. आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ इन लोगों के साथ काम करना. एक्टिंग मतलब आप बहुत सहजता से आप हर चीज पूरी कर लेते हैं, हम जानते हैं. क्या आपको इसके लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाना पड़ा? देखिए, ये लोग तो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ. तो मैं तो सहज कर रहा था जैसे मुझसे हो रहा था. लेकिन हमारे डायरेक्टर हमसे बड़े खुश थे
कहते यार बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ऐसे जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल रहा था। तो उन लोगों को पसंद आया, और जब मैंने बाद में देखा रिजल्ट तो मुझे भी पसंद आया, यार ठीक लग रहा है। हाँ जी। सर, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, आप अयोध्या गए थे, वो माहौल हम यहाँ बैठे टीवी पे जब देख रहे थे तो एक मतलब हम यहाँ बैठे एनर्जाइज हो रहे थे, आप खुद वहाँ उपस्थित थे, मौजूद थे, किस तरह का नज़ारा, क्या आप अनुभव कर रहे थे उस टाइम? यदि स्वर्ग की कल्पना की जाए तो मैंने तो स्वर्ग देख लिया। मैं वहाँ क्या करता था, सामने बैठा हुआ था, आंख बंद करता था और सोचता था स्वर्ग कैसा है, आंख खोली तो सामने स्वर्ग है। ऐसे मैंने 3-4 बार किया वहाँ सामने बैठ के, तो फील ये होता था मैं वहीं बैठा हूँ, इतने ऋषि मुनि सब बैठे हुए हैं, हर क्षेत्र का नंबर 1 आदमी वहाँ बैठा हुआ है, तो ये स्वर्ग ही तो होगा। बिल्कुल, क्योंकि सब लोगों को वहीं तो स्थान मिलने वाला है। जो लोग अपने क्षेत्र में मेहनत करके उस स्थान पे पहुँचते हैं वो सब भगवान के चरणों में ही तो पहुँचेंगे। तो लग रहा था ये स्वर्ग ही है, यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जिन्हें स्वर्ग में स्थान भी मिलने वाला है। और रामलला का मंदिर सामने ऐसा सुंदर बना हुआ, हेलीकॉप्टर से ऊपर से फूल बरसाए जा रहे थे, ऐसा आनंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरे मन में वहाँ 2 पंक्तियां आई जी, और मैंने वहाँ सुना दी। हमें भी सुना दीजिए। काशी बदली अयोध्या बदली, सब जानते हैं, काशी बदल गई अयोध्या बदल गई। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है, राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। वाह, तो ये होने वाला है। उज्जैन भी बड़ा सुंदर हो गया, काशी हो गई, अयोध्या हो गई, अब मथुरा वृंदावन देखिएगा। हाँ। ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर, मोदी जी ने भी आपको एक जिम्मेदारी दे रखी है। हाँ। नए जो युवा कलाकार हैं खोजने की, जो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर के उनको खोजना। कितना आप अपने आप को इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं आप? असल में ये मैं पिछले 30-40 साल से कर ही रहा हूँ। मैं अपने कार्यक्रम में हमेशा नए नए कलाकारों को ढूंढ के अपने साथ गवाता हूँ, ये पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। अब उन्होंने, योगी जी ने स्पेशली मुझे कहा कि ये घाट हैं, इन घाटों पर आप कार्यक्रम करिए और नए कलाकारों को उस शहर के या उस ज़िले के, उस गांव के, उनको प्रेजेंट करिए। हमारी संस्था का नाम है ओमकारम। तो ओमकारम को योगी जी ने आशीर्वाद दिया है कि पूरी यूपी गवर्नमेंट आपके साथ है, आप करिए। इसी तरह बाकी सरकारें भी हमारे साथ आ जाएंगी, क्योंकि पूरे देश में ही बीजेपी आने वाली है। थोड़ा तो रह गया तो थोड़ा सा रह गया है, तो पूरे देश में ये काम होगा और सारी प्रतिभाओं को मैं सामने लाऊंगा और प्रस्तुत करूंगा। बिल्कुल। हिंदुत्व ये फिल्म है जिसमें आप लोगों को जोड़ने की कवायद जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर इसकी बात करें तो इसे एक एजेंडा बना के रखा है। सब ये कहते हैं कि बीजेपी ने धर्म को एजेंडा बनाया है, इसलिए वो अपनी राजनीति पर आगे बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है, क्या धर्म कभी एजेंडा बन सकता है? कभी नहीं बन सकता भाई। हमारे देश में तो सब रहते हैं, सबका अपना अपना स्थान है, सबके धार्मिक स्थल हैं। कभी किसी के धार्मिक स्थल को रोका गया कि तुम वहाँ ना जाओ? अरे सब जाते हैं, अपनी अपनी पूजा करते हैं, हम भी जाते हैं। अब हम लोग ज़्यादा हैं ना, हिंदू देश में ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मंदिर होंगे, उसी अनुपात में होंगे ना, कि दूसरे जो हैं उनकी परसेंटेज तो कम है ना बहुत। लेकिन हमने हमारे मंदिरों के साथ में गिरजाघर भी रखे हुए हैं, उसको आदर देते हैं, मस्जिद भी है। अरे मेरा सर झुक जाता है, कहीं मैं मस्जिद के सामने से जाता हूँ, मैं आँख बंद कर लेता हूँ, नमन करता हूँ। कोई गुरुद्वारा आ जाता है, चर्च आ जाता है, मेरा सर वहाँ झुक जाता है। वो इसलिए झुक जाता है कि ये सब जगह हैं जहाँ लोग आके सब कुछ भूल के सिर्फ प्रभु को याद करते हैं। तो हमको तो जैसे ही वो जगह सामने, आंखों के सामने आई, तो वो स्मरण हो जाता है और सर झुक जाता है। मैं छोटे अनूप की बात करना चाहती हूँ। जब स्कूल में जाते थे और मास्टर जी ने वो आवाज़ सुनी और वो आवाज़ सुन करके वो कशिश पहचानी कि भजन बहुत अच्छा गाता है, संगीतमय परिवार है। आपको और आपके पिताजी, एक ही परिवार से 2 लोगों को पद्मश्री मिला हुआ है। जब आपको पद्मश्री मिला, और जब 2 सवाल है मेरे इसी में, वो जो पल था वो
कहते हैं ना कि गुरु दक्षिणा के रूप में आपने अपने पापा को लौटाया होगा, और पापा की तरफ से क्या ऐसा है कि हाँ भाई या तो तू ही गाएगा या मैं ही गाऊंगा या फिर आगे बढ़? हमारे परिवार की संस्कृति कुछ अलग है। जब मुझे फ़ोन आया कि उस वक्त मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे शायद इंदौर से आया था और बेल्ट से अपना बैग उठा रहा था, तो घंटी बजी, मैंने फ़ोन लिया तो वो कहने लगे कि हम होम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपको पद्मश्री देना चाहते हैं, क्या आप स्वीकार करेंगे? अरे मैंने कहा मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप पद्मश्री दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैंने पहला फ़ोन अपनी माँ को किया कि आपको बहुत खुशी होगी कि मुझे पद्मश्री प्राप्त हो रहा है इस वर्ष। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है, अब तुम कल से ज़रा ठीक से गाना। अब तक ठीक नहीं था। हाँ, देखिए लोग इतने आपके मतलब कायल हैं। मतलब देखिए हमारे यहाँ की ये संस्कृति, ये नहीं कि आओ पार्टी करते हैं, हाँ। आओ कल बड़ा गैदरिंग करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा कल से ज़रा ठीक से गाना। क्यों? क्योंकि अब जिम्मेदारी बढ़ गई। बिल्कुल। अब लोग ये हमसे उम्मीद करेंगे, इसको पद्मश्री मिला है तो इसको तो अच्छा गाना ही चाहिए। हमारा रियाज बढ़ गया। उसके बाद मैंने और मेहनत शुरू कर दी, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे गाने में और भी अच्छाई आई। वो इसलिए आई कि मेरी माँ ने वो उपदेश दिया कि बेटा कल से ठीक से गाना। हम सेशन को ख़त्म करेंगे उन पंक्तियों के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब। जरूर सुनिए। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, मैस्मराइजिंग एकदम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी और मानसी, आपको भी हमारे चैनल पर आने के लिए। क्लोजर स्टेटमेंट की मेरे को लगता है आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्लोजर जो अनूप जी ने दिया है वो सुनकर के आप भी वहाँ दूर बैठे मंत्रमुग्ध हो ही गए होंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।